हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अनंत। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया था। अगर आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स फुल सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे चैनल ई अनंत को सब्सक्राइब करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, है ना। पिछले क्वेश्चन जैसा है, इसमें हमको ये कह रहा है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, देखिए तो हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, सेक ए को छोड़ के, साइन ए हुआ, कॉस ए हुआ, टेन ए हुआ, ये जो भी हैं, इन्हें हमें किसके टर्म्स में लिख के दिखाना है? सेक ए के टर्म्स में। यानी साइन ए को ऐसा लिख दो कि उसमें सेक ए आ जाए। ओके, तो करते हैं अब इसको हम सॉल्व। देखो सबसे पहले अपन साइन ए को बदलते हैं सेक ए में, है ना। साइन ए को कैसे बदलना है अपन को कि उसमें क्या आ जाए? सेक ए आ जाए। तो इसके लिए पहले हम क्या करें, कुछ आइडेंटिटीज़ को रिवाइज करते हैं। कौन कौन सी? कि जो साइन ए होता है आप उसे कैसे लिख सकते हो? 1/, कोसेक ए। आप कॉस ए को कैसे लिख सकते हो? 1/, सेक ए। टेन ए को आप 1/, कॉट ए लिख सकते हो। उसी तरीके से कोसेक ए क्या हो जाएगा? 1/, साइन ए। सेक ए हो जाएगा आपका 1/, कॉस ए। और कॉट ए क्या हो जाएगा? 1/, टेन ए। तो ये 8.1 में कुछ आइडेंटिटीज सीखी थी। 8.4 की शुरुआत करने से पहले हमने क्या सीखा था कि आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। 1 + टेन स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है। और अपन ने सीखा था कि 1 + कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो अब देखो हमें साइन ए को किस में बदलना है? सेक ए में। साइन ए को सेक ए में बदलना है। तो देखो साइन और सेक ए में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? हाँ, देखो साइन का कॉस में एक रिलेशन है और कॉस का डायरेक्ट सेक में रिलेशन है। तो हम पहले क्या करते हैं, साइन को कॉस में बदलते हैं और फिर हम क्या करेंगे, कॉस को किस में बदल देंगे? सेक में। तो अपन का आंसर आ जाएगा। तो देखो अपन इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये वाली आइडेंटिटी अपन को यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लिखा। अब साइन स्क्वायर ए को अपन इसी साइड रहने देते हैं और कॉस स्क्वायर ए को 1 के उधर भेजते हैं। तो हो जाएगा प्लस का माइनस में, तो 1 - कॉस स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ से स्क्वायर हटता है। तो अपन ने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी है x² = 2, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या चढ़ जाती है अपन की? रूट आ जाती है। तो इसी तरीके से क्या होगा, यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगी? रूट आ जाएगी। तो यहाँ पे साइन ए = क्या हो जाएगा? √1 - कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए अभी किसके टर्म में आ गया? कॉस के टर्म में आ गया। अब अगली स्टेप में क्या होगा, साइन ए लिखा अपन ने, यहाँ पे लिखा √1 - कॉस ए को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/, सेक ए में लिख सकते हैं। तो कॉस ए की जगह हमने क्या लिख दिया? 1/, सेक स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखा हमने? 1 - सेक स्क्वायर ए लिख दिया। और यहाँ पे हमने बता दिया क्या करा हमने करा कि जो कॉस स्क्वायर ए होता है वो क्या होता है? 1/सेक स्क्वायर ए होता है। क्योंकि कॉस ए क्या होता है? 1/सेक। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दोगे तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1/सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए आपका क्या हो गया? 1 - 1/सेक स्क्वायर ए। इस तरीके से साइन ए इज इक्वल टू √, जब आप एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1/, सेक स्क्वायर ए। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर ए -1, और ये 2 है और यहाँ नीचे भी रूट बन रही है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये अकेला सेक ए बन के आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। तो जो आपको जो साइन ए है वो पूरा का पूरा किस टर्म में आ चुका है? सेक के टर्म में आ चुका है। तो ये था अपन का फर्स्ट पार्ट। तो ये तो हम यहाँ लिख देते हैं, रीज़न दे देते हैं हर चीज़ का, वरना मैम नंबर काट लेंगी। तो हम यहाँ लिखते हैं बाय आइडेंटिटी।
क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर हमने आगे प्रोसीड किया तो हमारा जो साइन ए है वो किसके टर्म में आ गया, सेक के टर्म में आ गया। अब सेकेंडली हमें क्या करना है, कॉस को बदलना है सेक के टर्म में, तो ये हो जाएगा कॉस ए। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है कि कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec ए, तो इसमें कुछ नहीं करना ज़्यादा। थर्ड देखते हैं, अब अपन को tan को बदलना है किसके टर्म में, सेक के टर्म में। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है वो, ये वाली 1+tan² इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। इन तीन आइडेंटिटीज़ में ये वाली जो आइडेंटिटी है उसमें अपन का tan और सेक में सीधा सीधा रिलेशन है, तो हम लिखते हैं वी नो दैट, क्या पता है हमें कि 1+tan² ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। अब tan को सेक के फॉर्म में लाना है तो tan को यहीं रहने देते हैं, पहले प्लस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, फिर स्क्वायर अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगी रूट, तो हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो इस तरीके से जो आपका tan है वो किस में बदल गया, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो आपका जो tan ए है वो किसकी फॉर्म में आ गया, सेक स्क्वायर ए -1 की फॉर्म में आ गया। ओके, अब देखो साइन बदल लिया हमने, कॉस बदल लिया, tan बदल लिया। देखिए अब हमें फोर्थ वाले पार्ट में क्या करना है, जो अपन का कोसेक ए है इसको किस में बदलना है, सेक में बदलना है। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास होता है कौन सा, कि जो कोसेक स्क्वायर ए है आपका उसे क्या कहते हैं, 1+cot² ए कहते हैं, और 1+tan² ए को क्या कहा जाता है, सेक स्क्वायर है। ये दो फार्मूला यूज़ होंगे इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो देखो अगर हम पहले कोसेक को 1+cot लिख दें और cot की जगह 1/tan लिख दें, क्योंकि हमें पता है कि cot ए क्या होता है, 1/tan ए होता है, तो हमारे को क्या मिल जाएगा tan, और tan का सीधा सीधा रिलेशन किस में है, सेक में है। तो हम क्या करेंगे अगली स्टेप में, कोसेक ए को सबसे पहले cot में बदलेंगे, देन cot को tan में बदलेंगे, फिर ये वाला फार्मूला हम लगा देंगे। तो देखो कोसेक ए को क्या करना है, पहले तो स्क्वायर बनाना है। तो कोसेक ए को हमने पिछले क्वेश्चन में कैसे स्क्वायर बनाया था कि हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया, पर उसके ऊपर लगा दिया हमने रूट। दोनों इक्वली तो हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट में से बाहर आता है तो सिंगल कोसेक ए निकल के आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगी। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब अंडर रूट एज इट इज रहने दिया, कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख देंगे, 1+cot² ए। ये हमने लिख दिया 1+cot² ए। अब देखो अभी हमने देखा था कि जो cot ए होता है वो क्या होता है, 1/tan ए होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ cot² ए है तो इन दोनों में भी स्क्वायर लगेगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही, और ये हो जाएगा tan² ए। तो अगली स्टेप में हम 1+cot² ए की जगह क्या लिख देंगे, 1/tan² ए, तो ये हो जाएगा 1/tan² ए। अब क्या करें, इसको ऐसे लिखते हैं 1+1/, देखो tan² ए आ गया है हमारा, तो यहाँ पर भी tan² ए है। तो अगर 1+tan² ए इज इक्वल टू sec² ए है, तो अगर मुझे सिर्फ tan² ए की वैल्यू चाहिए तो वो क्या होगी, ये प्लस का 1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो मैं tan² ए की जगह क्या लिख सकती हूँ, sec² ए -1 लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी tan² ए की जगह मैं लिख दूँगी sec² ए -1। देन हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे अगली स्टेप में। तो ये हमारा आ गया sec² ए -1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा sec² ए -1 + 1, और प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल। अगली स्टेप क्या आ गई आपकी, sec² ए अपॉन sec² ए -1। अब ये जो अंडर रूट है वो दोनों के लिए है, मतलब ऊपर भी आपका sec² ए है और आपका नीचे भी क्या है, sec² ए -1 अंडर रूट में, और ऊपर भी क्या है आपके अंडर रूट है। अब ये और ये कैंसिल, तो हो जाएगा sec ए अपॉन अंडर रूट sec² ए -1। तो इस तरीके से जो आपका कोसेक ए है वो पूरा का पूरा किस टर्म में आ चुका है, कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, sec ए अपॉन अंडर रूट sec² ए -1। अब क्या बचा अपन का, कोसेक ए के बाद आता है sec ए, तो वो sec ए तो sec में ही है ऑलरेडी। एंड में हमें क्या मिलेगा,
कॉट ए को बदलना है किस में, सेक स्क्वायर ए में। तो देखो कॉट ए को अपन कैसे लिख सकते हैं, तो आपका जो कॉट ए है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, 1/10 ए लिख सकते हैं। और 10 का सेक में एक डायरेक्ट फार्मूला है, कौन सा, 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यानी यहाँ पर भी हमें 10 स्क्वायर की ज़रूरत है, तो ये हमने लगा दिया स्क्वायर। तो इसको पहले स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो हम इसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में कॉट स्क्वायर है। अब आपके अंडर रूट ऐसे ही रहेगी, कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिखा हमने, 1/10 स्क्वायर ए। और यहाँ से देख लेते हैं, ये आपके रीज़न है। रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना एग्ज़ाम में टीचर मार्क्स काट लेती हैं। तो आप जो भी यहाँ पे चेंजेस करें उसके बगल में आइडेंटिटी या फॉर्मूले में रीज़न दे दें। तो यहाँ से हमारा जो 10 स्क्वायर ए है उसे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो फाइनली बस इतना ही हमारा आंसर होगा कि जो कॉट ए है उसको हम सेक की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहीं पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 2 वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो में जो भी हमने किया वो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।